विधायक गंधवानी और पूर्व मंत्री उमंग सिंगार के विरुद्ध धारा 306 का प्रकरण दर्ज होने के विरोध में कांग्रेस जनों ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार मनावर को ज्ञापन सौंपा। कुछ दिनों पूर्व सोनिया भारद्वाज नाम की महिला के द्वारा पूर्व मंत्री उमंग सिंगार के बंगले पर, जो कि भोपाल के शाहपुरा में स्थित है, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत तेज हो गई और सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उमंग सिंगार पर महिला प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। किंतु कांग्रेस ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र मानकर अपने विधायक उमंग सिंगार से स्पष्टीकरण दिलवाया, जिसमें विधायक उमंग सिंगार के द्वारा कहा गया कि अगर इस प्रकार के प्रकरण में सियासत हो रही है, सियासत का जवाब सियासती लड़ाई से ही दिया जाएगा। सारे प्रकरण को झूठा करार देते हुए कांग्रेसी जनों ने अपने विधायक उमंग सिंगार का बचाव किया और उस स्टेटमेंट का हवाला दिया जिसमें सोनिया भारद्वाज के बेटे आर्यन के द्वारा कहा गया कि मेरी मां सोनिया को किसी प्रकार से उमंग सिंगार जी के द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जाता था और तो और हम इस रिश्ते से खुश थे। साथ ही कुछ दिनों बाद उमंग सिंगार और मेरी मां सोनिया भारद्वाज शादी करने वाले थे। अचानक मेरी मां ने यह कदम क्यों उठाया हमें नहीं मालूम। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठा प्रकरण शाहपुरा थाने में धारा 306 में दर्ज करवाया गया है, यह कहना है कांग्रेसी जनों का। साथ ही साथ इस विषय को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राधेश्याम और ओम सोलंकी के नेतृत्व में मनावर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज राज्यपाल के नाम तहसीलदार मनावर चंद्र सिंह धारवे को ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि इस धारा 306 के झूठे प्रकरण को निरस्त किया जाकर उमंग सिंगार को क्लीन चिट दे दी जाए। इस अवसर पर किसान कांग्रेस के नेता राजेश पवार, हरीश खंडेलवाल, आशीष, मुकेश, श्रीधर पाटीदार, कलीम खान, योगेश जख्मी, संग्राम चिकली, सैयद रिजवान अली, अशफाक बबलू आदि नेता उपस्थित थे जो ज्ञापन देने में सम्मिलित हुए। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट। ये हाल ही में एक हमारे माननीय मंत्री उमंग सिंगार जी के भोपाल स्थित बंगले में सोनिया भारद्वाज नाम की महिला ने सुसाइड कर लिया था। उस संबंध में आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। सोनिया भारद्वाज जी ने एक सुसाइड नोट दिया, उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं भी उमंग सिंगार जी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि उन्होंने आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने उस पत्र में आई लव यू लिखा। साथ ही उनका जो पुत्र है, वयस्क है, 18 साल का है, आर्यन नाम है उनका, उन्होंने एडिशनल एसपी और मध्य प्रदेश के मीडिया और सीएम साहब को चिट्ठी लिखकर अवगत कराया कि हम किसी भी तरह से उमंग सिंगार के ऊपर कोई संदेह हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरी माँ मतलब जो मृतका सोनिया भारद्वाज है, उनके बीच में बहुत जल्दी शादी होने वाली थी और बहुत ही कोऑपरेटिव इंसान उमंग सिंगार जी, इसलिए मेरी तरफ से कोई भी संदेह या कोई ब्लेम या कोई शक हम उनके ऊपर नहीं करना चाहते हैं। मृता की माता जो बुजुर्ग है वो भी अंबाला से आई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि बहुत जल्दी उमंग सिंगार जी और सोनिया जो है शादी करने वाले थे लॉकडाउन के बाद में, इसलिए उनके ऊपर कोई भी शक करना अनुचित है। साथ ही उमंग सिंगार जी, जब सोनिया भारद्वाज जी ने आत्महत्या की, उस समय उमंग सिंगार जी अपने गृह क्षेत्र गंधवानी में थे और कोविड के मरीजों के लिए सहायता कर रहे थे। इस कंडीशन में उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी या उनके ऊपर केस लगाना अनुचित है। आज मध्य प्रदेश शासन के दबाव में आके मध्य प्रदेश की पुलिस ने उमंग सिंगार जी के ऊपर आईपीसी की धारा 106 के तहत प्रकरण दर्ज कराने के पीछे 306 के पीछे प्रकरण दर्ज कराने का तात्पर्य स्पष्ट दिख रहा है कि कम आयु में उमंग सिंगार जी 40 साल की आयु में मध्य प्रदेश के साथ साथ ही हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने लगे। ये पहले आदिवासी नेतृत्व है उमंग सिंगार जो आदिवासियों के लिए लड़ते हैं और आज बड़ी बात है कि वो राष्ट्रीय सचिव हैं, मध्य प्रदेश में वन मंत्री रहे हैं और उनकी काबिलियत को देखते हुए कहीं न कहीं आदिवासियों को डाउन करने के लिए शिवराज सरकार ने ये झूठा प्रकरण उनके ऊपर दर्ज कराया है। आपने क्या मांग की? हमने मांग की कि ये जो झूठा प्रकरण बनाया है, जिस सुसाइड नोट में कहीं भी उल्लेख नहीं है, तो यह पूरी तरह झूठा है, उसको समाप्त किया जाए। साथ ही आज यहाँ हमारी जो पहले बहन रंजना बघेल जी यहाँ की पहले मंत्री रही, यहाँ से विधायक रही, बड़ी बात करती आदिवासी नेतृत्व की। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि पहले उमंग सिंगार जी के ऊपर उंगली उठाने के पहले आप अपने गिराबान में झांक के देखें। उमंग सिंगार वही व्यक्ति है जिन्होंने जिन महिलाओं के साथ में जामदा भूतिया में बलात्कार हुआ था, तो उन
महिलाओं का सहयोग किया और उनको दिल्ली तक लड़ाई लड़ने के लिए गए थे। और ये रंजना बघेल वही है जिन लोगों ने उन महिलाओं के साथ बलात्कार किया था उनका सहयोग किया है। आदरणीय रंजना बहन जी, आप अगर इतना खरा होती तो आज मनावर विधानसभा के आदिवासी आपको 40,000 से पार नहीं करते। इसलिए आदिवासियों की टिप्पणी करना बंद करें। आज वक्त है आदिवासियों को आगे बढ़ाने का। आज कोई भी पार्टी हो आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने देती है। आज 40 साल की आयु में उमंग सिंगार आज इतनी अपनी प्रसिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं तो ये उनकी अपनी क्वालिटी है।